आओ भाई, देखो अपने पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। नेक्स्ट सेक्शन बी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ए वाला सेक्शन हो गया था, सेक्शन बी। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अपने को, ये सुनना जरा। बोल रहे हैं कि ए और बी अपने पास पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ। ठीक है, और बोल रहे हैं अपने को सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3। बोल रहे हैं ए का जो प्राइम फैक्टर है ना वो 3 है, सबसे छोटा। तो मुझे एक बात बताओ कि जो ए होगा वो सिंपल सी बात है 3 के मल्टीपल में कुछ लिख लेंगे अपन। ए प्राइम फैक्टर है 3 का, सबसे हाँ, छोटा। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर मतलब 3 को ए है ना, वो ए को 3 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3 एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5। और बोल रहा है जो बी है ना उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 5 है। तो मैं इसको 5 इंटू वाई समथिंग में लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अपने। ठीक है भी, ओके। चलो, अब पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5 देन द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। तो बोल रहा है ए प्लस बी का लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, ए प्लस बी का लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये चीज अपने को पूछ रहा है वो। तो पहले मुझे तुम बात बताओ कि जो ए है वो 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। पक्का क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड होने वाला क्या इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते अपन। ठीक है, और ये बी है वो 5 से डिवाइड हो। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, तो 3 है तो ये इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर 2 है क्या, 2 तो नहीं है। 2 नहीं है, टू तो इसका नहीं है। मतलब ये पक्का ओड है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई अगर 2 प्राइम फैक्टर हो जाता तब ये इवन बनता ना। अब 2 तो सबसे छोटा इसमें है ही नहीं, इसका 2 तो फैक्टर ही नहीं है। हाँ, और जानते इवन होता तो पक्का 2 इसका प्राइम फैक्टर होता। तो 2 इसका भी नहीं है, फिर 2 इसका भी नहीं है, मतलब ये भी ओड बनेगा। तो दोनों ओड ओड बन गए। तो ओड ओड है। अब बताओ ओ ए भी ओड है, बी भी ओड है, और ओड और ओड को ऐड करता हूं ना तो अपने पास बनता है इवन। और इवन का इवन जानते हैं 2 एक फैक्टर 2। होता है, मतलब सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा आएगा, 2 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ओके। ठीक है, देखो दोबारा सुनो। 3 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, ए का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है। तो 3 है तो 2 तो नहीं है, 2 नहीं है मतलब पक्का वो ओड तो नहीं, इवन तो नहीं है, इवन नहीं है मतलब वो ओड है। ठीक है, एक नंबर या तो इवन होगा या ओड होगा। ओड हो गया। अब बी है उसका भी 2 नहीं है, उसका भी 5 है। तो सिंपल सी बात है 2 नहीं है तो पक्का वो भी इवन नहीं है, मतलब वो भी ओड है। और ओड को ऐड करता हूं तो इवन बनता है। देख लो चाहे 1 + 3 ऐड करेंगे ना तो 4 बनेगा, 7 + 9 ऐड करेंगे तो 16 बनेगा। तो इवन और इवन ओड को ऐड करता हूं तो क्या बनता है, इवन बनता है। ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, एकदम इजी से अपन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3,4 एंड k,6। देखो क्या बोल रहा है, अपने पास दो पॉइंट है 3,4 और k, बोल रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3,4 और k,6 है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो देखो अपन जानते हैं बहुत अच्छे से मिड पॉइंट अपना कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालने के लिए जानते हैं ये होता है m1, ये होता है m2। मिड पॉइंट है इसलिए ये 1:1। ये अपने पास होता है x1, ये होता है y1। ये अपने पास होता है x2, ये होता है y2। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या आता है, x, y आता है। ठीक है, ऐसे रेशियो होता है। तो अपन जानते हैं कि x की वैल्यू होती है वो होती है x1 m2 प्लस में x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये अपने पास आती है। ठीक है, तो यहां से इसने मिड पॉइंट बोला है तो मिड पॉइंट वाला m1 m2 1 1 ले लूंगा तो x1 × 1 x1 प्लस x2 × 1 x2 अपॉन 1 + 1 2। मतलब मिड पॉइंट के लिए जो x है वो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जो y है वो क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। कब, जब मिड पॉइंट होता है।
जब मिड पॉइंट होता है ना तब ये आ जाता है, ठीक है। अब उसने सिंपल सी बात है x वाला में निकाला, तो x वाला कितना आ जाएगा, रखो x1 प्लस x2, 3 प्लस k अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2। y वाला निकाला 4 प्लस 6 अपॉन 2, 4 और 6 होता है 10 अपॉन 2 मतलब 5, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है एंड दिस, बोला इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस है ना इज दिस एंड x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, क्या दे दिया, x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ये अपने को x और y में रिलेशन दे रखा है। या फिर एक मान सकते हैं कि यहाँ से लाइन पास हो रही है जो भी है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, x वाली वैल्यू रखूंगा, y वाली वैल्यू रखूंगा, k की वैल्यू आ जाएगी फटाक से। तो x की वैल्यू रखो तो 3 प्लस k अपॉन 2 प्लस y की वैल्यू रखो तो 5 भी रख सकते हो, 10 अपॉन 2 भी रख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी है। तो 5 मैंने रखी, माइनस में 10 इक्वल टू 0, 5 माइनस 10 होता है -5, -5 इधर जाएगा प्लस का 5, तो 3 प्लस के अपॉन 2 इक्वल टू 5, तो 3 प्लस के इक्वल टू 5, 2 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो 5 2 10, तो k की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3 मतलब 7, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अपने पास k कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अपने ने इससे k की वैल्यू पूछी थी, कुछ नहीं करना, अपन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जानते हैं इसका, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है x1 y1, तुमको ध्यान यही रखना है कि एंड पॉइंट कौन से है, बीच में कौन सा पॉइंट है, रेशियो क्या है, फॉर्मूला ये लगाना है, बस इतना सा है। और मैंने तुमको एक दिन पढ़ाया भी था पूरा, दोबारा से पहले चैप्टर कराया वो करवाया ही करवाया, फिर रिविजन करवाया वो करवाया ही करवाया, अब मैंने थोड़े से 5-7 दिन पहले ही चैप्टर और करवाया था, ठीक है। उसका मैं लिंक भेज दूंगा अपनी क्लास खत्म होते ही, ठीक है। वो तुम आराम से देखोगे, हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत आएगी नहीं उसके अंदर। चलो सर सर आज और कल ज्यादा क्लास कर सकते हैं क्या? तुम्हारे है ना, तुम जैसे बोलोगे वैसे नहीं चल सकते ना, क्योंकि बाकी भी सारा सिस्टमैटिक होता है, तुम्हारा तो मतलब सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, तुम तो कुछ कर नहीं है ना। देखो इधर 23 क्या बोल रहा है, 23 जिस दिन तुमको क्लास करने को बोलो उस दिन तो तुमको करनी नहीं होती है, जिस दिन सर वो उस दिन नेट हाँ खत्म हो हाँ गया। हाँ वो है ना, मुझे मत बनाओ, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे मत सिखाओ। सर देखो मजाक क्या नहीं कर बोल रहा रहा, है मम्मी अगले को वाला, ये रही। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 23 अपने को बोल रहा है tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, क्या दिया हुआ अपने को, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, m दिया हुआ है। फिर अगले वाला क्या बोल रहा है, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n दिया हुआ है, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है देन n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बताओ, क्या बताना है अपने को, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करोगे बोलो, बताओ अभी। तो यहां से अपने क्या करना है, ये देखो सर वैल्यू ये, पुट करके रख दो, वैल्यू हाँ पुट कर दो। है ना, वैल्यू पुट कर दो, m स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करा दो, n स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करवा दो, दोनों को ऐड कर देंगे, तो करवाओ m स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करवाओ, तो ये क्या आएगा, tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इसका स्क्वायर करवाओ, tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, और ये माइनस में माइनस फिर ब्रैकेट में, तो वो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा, ये अपने पास आ गया। अब यहां से देखो माइनस साइन जब खोलेंगे तो आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, और ये माइनस खोलेंगे तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस का 2 tan थीटा और साइन थीटा, ये आ गया। अब tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, साइन स्क्वायर से माइनस साइन स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2 tan थीटा साइन थीटा, 2 tan थीटा साइन थीटा, 4 tan थीटा साइन थीटा, 4 tan थीटा साइन थीटा। अब मैं देख रहा हूं इसकी वैल्यू किसकी फॉर्म में है, अच्छा नन ऑफ दीज हो सकता है क्या आंसर? नहीं, नन ऑफ दिस तो नहीं, एक बार ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से एक बात, अब देखो इधर ये 4 tan थीटा साइन थीटा है ना, अब यहां से एक काम करो,
यहाँ से tan थीटा sin थीटा की वैल्यू तुमको m और n की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। कैसे? देखो दोनों को दो, जैसे एक्स वाई वाली दो इक्वेशन होती थी, एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, वैसे करो, दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 tan थीटा आएगा। 2 tan थीटा कितना आ जाएगा, m प्लस n। दोनों को ऐड करते ही sin थीटा से sin थीटा कैंसल, तो 2 tan थीटा इक्वल टू m प्लस n। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन नहीं दिखा रहा। ठीक है, और अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये sin थीटा और sin ये प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा प्लस sin थीटा, मतलब 2 sin थीटा। 2 sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी m माइनस n। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से काम करो, ये देखो, ये भी दोनों को इनको मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 जा 4 tan थीटा sin थीटा बन रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा m प्लस n और इनटू में m माइनस n, तो क्या आएगा a प्लस बी a माइनस बी, मतलब ये डायरेक्ट किसके इक्वल बन गया, m प्लस n और m माइनस n, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। देखो दोनों इक्वली आ गए, मतलब ये तो कुछ रिजल्ट आया नहीं अपने को, तो अपन क्या बोल देंगे, शायद नन ऑफ दीज इज आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बात? ठीक है, डायरेक्ट नहीं करेंगे अपन, अब इसके अंदर कुछ दिया नहीं है इसकी फॉर्म में भाई, तो ऐसे कर लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। सर नहीं आया। अरे जो आंसर है उसकी फॉर्म में अपना नहीं बन रहा ना, वहां पे अंडर रूट एम एन कैसे बनेगा, नहीं बन रहा वो। जैसे इसका ऑप्शन दे रखा है अंडर रूट एम एन, अंडर रूट 4 अंडर रूट एम एन, अंडर रूट एम अपॉन एन और नन ऑफ दीज, तो चारों में से कोई सर ऑप्शन ये आपने m स्क्वायर अप m tan m और उसकी वैल्यू m स्क्वायर n स्क्वायर कैसे निकाली, इसमें डाउट आ रहा दो है। इक्वेशन थी, जैसे होता है अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग x माइनस वाई, एलिमिनेशन निकाल के एलिमिनेशन मेथड से दोनों की x पर y की वैल्यू नहीं आ जाती क्या, और फिर उन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, जब अपने को चाहिए ही 4 tan थीटा sin थीटा की वैल्यू। 2 tan थीटा को 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, सर 2 tan थीटा को 2 sin थीटा से करेंगे 4 और tan sin थीटा थीटा tan थीटा आएगा कि नहीं आएगा, वो चाहिए वही बनाना है अपने को, तो वहां से उठा के वैल्यू भी रख सकते हो डायरेक्ट, और हो सकता है तुम ऐसे भी कर लो, जो तुम्हारी मर्जी है कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहे हैं द एज ऑफ टू फ्रेंड अन्नी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर, है ना। देखो एक अपने क्वेश्चन नंबर 23, एक अपने पास अन्नी है, एक अपने पास बीजू है, ठीक है, और बोला है दोनों की एज का जो डिफरेंस है ना वो 3 है। अब अपने को नहीं पता भाई बड़ा कौन है छोटा कौन है, एक बार आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। Annie's father Dharma is twice as old as Annie and Biju, देखो दोबारा सुनो, Annie's father धर्मा है ना, अन्नी का पापा है धर्मा, ठीक है, ओके। Annie's father धर्मा is twice as old as Annie and Biju as old as Annie। अच्छा, अन्नी की एज से इसका धर्मा है ना वो डबल है भाई, तो एक काम करो अपने, ये मान लो ये x मान लो अन्नी की एज, और ये मान लो बीजू की एज y, तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर x है तो ये इसका डबल है, तो ये 2x बनेगा कि नहीं बनेगा, धर्मा डबल है, उस अन्नी की एज से डबल है, तो ये 2x बन गया, ठीक है भाई, ओके। साथ में क्या बोल रहा है, अन्नी's फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर केथी, है ना। अब बीजू की एक सिस्टर है, बीजू की एक सिस्टर है केथी, तो बीजू है ना वो 2 गुना है केथी से, मतलब केथी हाफ होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अपने ने बीजू की तो एज पहले ही मान रखी है भाई, तो केथी की एज कितनी आ जाएगी, y/2, कितनी आ जाएगी, y/2 आ जाएगी। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, ये अपने पास कितनी आ जाएगी, y/2, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, द एज ऑफ केथी एंड धर्मा डिफर बाय 30 ईयर, तो बोल रहा है द एज ऑफ धर्मा एंड एज ऑफ केथी, इन दोनों का डिफरेंस है ना वो 30 ईयर है, तो मतलब धर्मा की एज ज्यादा है, तो धर्मा में से केथी की एज माइनस करूंगा
तो कितना बन जाएगा अपने पास 30। कितना बन जाएगा 30, ठीक है। और उसने बोला था अपने को कि एक अन्नी और एक बीजू है, ठीक है, एक अन्नी और एक बीजू। फाइंड द एज ऑफ अन्नी एंड बीजू। तो अन्नी और बीजू की एज निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, वो कितने से डिफरेंस थे अन्नी और बीजू, अन्नी को ज्यादा मान लेता हूं मैं। द एज ऑफ टू फ्रेंड अन्नी एंड बीजू डिफर बाय 3, ठीक है। तो वहां से इसकी एज x थी, इसकी y थी, तो x माइनस वाई में मान लेता हूँ 3। दो इक्वेशन सोल्व करवानी है, x और y की अलग अलग एज निकाल लेंगे। धर्मा की एज आ जाएगी, केथी की एज आ जाएगी, बीजू की एज आ जाएगी, अन्नी की एज आ जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब तुमको एक डाउट इसके अंदर ये हो सकता है कि सर आपने अन्नी की एज को क्यों माना? बिल्कुल अपने को डाउट है ये, है ना। तो अपने को इसने क्लियरली दिया नहीं है, तो अपन यानी इसको मानेंगे। अब अगर माइनस में आएगा आंसर तो अपने आप को प्लस में ले लेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, एज होती है वो डिफरेंस प्लस में ही होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आराम से अपन सोल्व करवा लेंगे। समझे हो कि नहीं समझे बताओ? ठीक है, दो फ्रेंड थे अन्नी और बीजू, दोनों की एज का डिफरेंस 3 लिख दिया मैंने। अन्नी की एज मानी x, बीजू की मानी y। अब बोला है जो अन्नी का फादर है उससे 2 गुना है। अन्नी का फादर 2 गुना है, लेकिन यहाँ पे बीजू 2 गुना है। तो बीजू 2 गुना है तो हाफ कौन होगा? केथी, तो ये y/2 आ जाएगा। और यहाँ पे अन्नी है वो x है, तो इसका जो पापा है धर्मा वो कितना बनेगा? 2 गुना मतलब 2x बन जाएगा। ऐसे सोल्व करवा लेंगे, दो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों आपस में सोल्व करवा के अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 क्या होगा? 25, ये 24 है भाई, ये वाला। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। है ना। नेक्स्ट देखो 25 वाला क्वेश्चन क्या है। 25 वाला बोल रहा है ए टीचर आस्क्ड 10 ऑफ हिज स्टूडेंट टू राइट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑन ए पेपर। कोई टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को क्या बोलता है कि पॉलिनोमियल लिखो। अब पॉलिनोमियल के बारे में तुम जानते हो बहुत अच्छे से, वन वेरिएबल होना चाहिए, मतलब एक ही वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखने हैं। तो पॉलिनोमियल में जानते हो x की ऐसे आता है, x की पावर क्या रहती है? होल नंबर। x की पावर क्या रहती है? होल नंबर रहती है। x की पावर 1 2 ऐसे। तो 10 स्टूडेंट को उसने बोला और 10 स्टूडेंट ने अलग अलग पॉलिनोमियल लिखे, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर नॉट पॉलिनोमियल? तो बोल रहा है ऊपर जितने भी हैं उनमें से कितने पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो तुमको हमेशा ध्यान रखना है x की जो पावर है ना वो होल नंबर रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? होल नंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, होल नंबर रहनी चाहिए। तो होल नंबर मतलब पावर या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे रहनी। ऐसे पावर नहीं आ सकती, 1/2 पावर नहीं आ सकती, मतलब √x कभी नहीं आ सकता, 1/x कभी नहीं आ सकता। तो जिसके अंदर ऐसा कुछ है ना वो सारे पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला पॉलिनोमियल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर चौथे में ये लिख रखा है x³ प्लस √3x + 7। तो √3x से तो x की पावर 1/2 बन जाएगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आराम से अपन कर सकते हैं। बस कांस्टेंट की पावर क्या नीचे नहीं आनी चाहिए, माइनस में नहीं आनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए? होल नंबर, तभी वो पॉलिनोमियल बनेगा, वरना पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। आराम से ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये वाला पॉलिनोमियल है क्या, बताना जरा मुझे। सर एक और बताना कि कौन कौन से नहीं होने चाहिए। होल नंबर आनी चाहिए पावर, 0 1 2 3 4 ऐसे। तो 1 देख इधर, ये 1/x नहीं होगी, क्यों? क्योंकि x को ऊपर लेके जाऊंगा तो कितनी बनेगी? x की पावर -1। तो -1 तो होल नंबर नहीं होता, तो ये ऐसे अपॉन वाले नहीं ले सकते, है ना। अंडर रूट वाले में नहीं ले सकते, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 होती है, तो वो भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये वाले जिसके अंदर भी रहेंगे वो सारे हटा देंगे, मतलब वो वाले नहीं ले सकते अपन, ठीक है। ये x³ वाला है ना। x³ वाला तो इसमें ये तो प्रॉब्लम कर रहा है ना, ठीक है समझ गया। है ना। ये वाला प्रॉब्लम इसके अंदर कर रहा है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के लिए हमेशा ध्यान रखना है x की पावर होल नंबर आनी चाहिए, 1/x के जैसा नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। नेक्स्ट आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा और बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। अब बोल रहा है आगे क्वेश्चन नंबर 26, बोल रहा है कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 25। देखो 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, ठीक है। दो डिफरेंट डाई अलग अलग उनको फेंका, डाइस अपने पास है, ठीक है, उनको अपने ने फेंका। दो डाइस है, डाइस मतलब वो 1 1 2 है ना, लूडो वाले, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ टू नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ डाई इज 8। तो बोल रहा है दोनों पे जो सम है वो 8 आना चाहिए। तो पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि दो डाई को जब अपन फेंकते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आता है, टोटल पॉसिबल केस कितने आते हैं। तो 36 केस आते हैं। कैसे, 1 1 36 केस। 1 2 1 3, ऐसे करते करते 1 6, फिर आता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना। ऐसे करते करते फिर 3 1 3 2, ऐसे करते करते 4 1 4 2, ऐसे करते करते, है ना, 5 1 5 2, ऐसे करते करते फिर 6 1 6 2, ऐसे करते करते कितने केस आते हैं, 36 केस आते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है ऐड है वो 8 होना चाहिए। अब बताओ 1 के साथ 6 आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 7 ही जाएगा, 8 कभी नहीं जाएगा, मतलब इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले में 2 के साथ 6 आएगा ना तो 8 बन जाएगा, मतलब 1 हो गया। ठीक है ना, और किसी का नहीं बनेगा। अब 3 के साथ 5 आएगा ना तो उसमें कितना बनेगा, 8 बनेगा। अब 8 ही पूछा है क्या उसने, हाँ 8 ही पूछा है, मोर देन कुछ नहीं पूछा, 8 ही पूछा है। तो एक ही आएगा, तो 2 केस हो गए। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो 4,4 आएगा ना वो भी 8 आएगा, तो तीसरा केस हो गया। फिर यहाँ पे 5,3 आएगा ना उसमें भी 8 आएगा, तो 1 2 3 4 केस हो गए। और फिर 6,2 आएगा ना उसमें भी 8 आएगा, 5। तो टोटल केस कितने बनेंगे, 5 बनेंगे जब सब सम कितना आएगा, 8। तो 5 हो गए टोटल केस, वो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस कितने थे, 36। तो आंसर आएगा 5/36। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूं। तो ये 36 केस बनाने आने चाहिए तुमको, ऐड करते हैं कैसे करते हैं वो आना चाहिए तुमको, है ना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ओके, आराम से देख लेना भाई, इसको बहुत इजी है, आराम से हो सर जाएगा। ये 25 का कैसे करेंगे, एक बार बता सकते हो क्या? क्या 25? ये जो क्वेश्चन तो एक 25 काम है करना, इसका तो जो काम गया था पहले वो काम खत्म कर ले, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, क्या है ना। मतलब, क्या काम दिया था? नहीं मैं बोल रहा हूँ जो काम गया था क्लास बीच में छोड़ के वो कर ले एक बार, अरे है ना। मैंने क्लास बीच में नहीं छोड़ी थी, नेट नहीं मिल रहा था सर, नेट फोन लेके आया हूं यहाँ पे, बहुत दूर था वो। अच्छा ये बात है क्या। अरे इसके अंदर 25 वाले में पूछ रहा है पोलिनोमियल कितने नहीं है। तो पोलिनोमियल हाँ नहीं, पोलिनोमियल कौन से नहीं होते, जिसमें एक्स की पावर होल नंबर नहीं होती। हाँ, तो गिन इसमें जैसे कितने टू हैं। एक्स 2x/3 हो गया। क्यों 2x² अपॉन 3 क्यों हो जाएगा, इसमें एक्स की पावर क्या है, 2 नहीं है क्या। हाँ 2x/3, 2x/। हाँ तो 2x की पावर 1 होल नंबर नहीं है क्या, होल नंबर पता नहीं है तेरे को क्या क्या होते हैं। हाँ हाँ हाँ, 1 भी हो सकता है। तो ऐसे तो इधर कोई दिख ही नहीं रहा। 0 1 2 3 ये सारे। अब देख इसमें ये देख, जैसे फर्स्ट होल नंबर, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ देख, √3x, √3x। तो x की पावर 1/2 नहीं हो गया क्या, हाँ, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। तो x³ भी तो है वहां पे। एक तो गड़बड़ हो गया ना, ओके ओके, एक कोई गड़बड़ गड़बड़ हो होना गया चाहिए। ठीक है, अगले वाला है, अगले वाला है, फिर देख अगले वाले में -5/x, नहीं, ये नहीं -5/x आ गया, तो x की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो -1 बनेगी, पोल नंबर नहीं है, मतलब वो भी नहीं है पोल नंबर। ठीक है, ऐसे ढूंढ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2 ही हुए, तो 3 हो गए। 3 तो पोलिनोमियल नहीं हुए, तो पोलिनोमियल हुए कितने, 7 पूछा उसने, हाँ ये है। मैंने मतलब उसने ये पूछा, आर नॉट पॉलिनोमियल। हाँ नोट पोलिनोमियल, तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है, देखो ऐसा ही एक अपने पास क्वेश्चन है भाई, बोल रहा है कि the two different die are thrown together, what is the probability that number obtained have even product। अब क्यों है, बोला प्रोडक्ट इवन आना चाहिए, तो तुमको गिनना पड़ेगा, जैसे 1,1 में क्या आता है, 1 ओड आता है, फिर 1,2 में इवन आता है, 1,3 में इवन Odd. आता है। ये देखो, ये ओड, ये इवन, ये ओड, 1,4 में इवन आता Even. है ना। तो ऐसे तुमको ढूंढ, सबको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, आधे इवन आएंगे, आधे ओड आएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आधे इवन आएंगे, हाँ. आधे ओड आएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/2। इवन आने की कौन प्रोबेबिलिटी सा कितनी हो जाएगी, 1/2। कौन सा क्वेश्चन है?
क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, मतलब 0.50। अगले वाला 28 देखो क्या बोल रहा है, बोला है साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। तो 27 तो कर ली। साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूछ रखी है इसने, तो इसकी वैल्यू पूछ रखी है और उसने भी आइडेंटिटी समथिंग ऐसे पूछ रखा है। तो देखो भी पहले होल स्क्वायर सोल्व करवा लो पूरे का। कैसे करवाओगे, साइन ए को क्या इसको लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और प्लस के अंदर 2 साइन ए सेक ए, ये आ गया। और प्लस के अंदर कोस स्क्वायर को लिखोगे कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस के अंदर 2 कोस ए कोसेक ए, ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब देखो इधर ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने पूछ रखा है आइडेंटिटी बन रही है कि कोई, देखो ये सेक ए कोसेक ए का सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी तो ये बन रही है, हाँ 1 सेकंड बन तो रही है सर ये आइडेंटिटी। अब ये देखो सेक स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस टाइम स्क्वायर होती है क्या? हाँ मैं वही कर रहा हूँ। ये 1 प्लस टाइम स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, कुछ और देख लो भैया, तो अगर ये ऐसे नहीं होगा तो सर इसमें ऐसा करना पड़ेगा, ये tan स्क्वायर ए बना के इन सबको है ना cos थीटा sin थीटा की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हेलो, एक मिनट, ये बनेगा 1 प्लस सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, ऐसा कुछ बन रहा है क्या यहाँ पे? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 बन जाएगा। ठीक है, रुको, यहाँ पे देखो इधर ये साइन है ना, इस साइन को रखो साइन, साइन ए प्लस सेक होता है कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल, तो इसको लिख लो 1 अपॉन कोस, कोस ए का होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर ये कोस का कोस रह जाएगा, और कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, यहाँ पे कोस का मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास कोस का मल्टीप्लाई कोस का डिवाइड, तो ऊपर आएगा साइन ए कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर यहाँ पे अपने पास कोस, यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई साइन का डिवाइड, तो ये अपने पास आ जाएगा साइन ए कोस ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो ये स्क्वायर है, ऊपर अलग स्क्वायर कर लो, नीचे अलग स्क्वायर कर लो, तो ये अपने पास आ जाएगा साइन ए प्लस साइन ए कोस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, इसको अलग कर लो, साइन ए कोस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो जरा इधर देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो इसको कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इसको साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो करो, तो यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड जब तुम करोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए इनटू में साइन ए कोस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस, अब दोनों सेम आ जाएगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए,
और यहाँ पे अपने पास ये बन जाएगा, अब इसको यहाँ पे कोस था तो कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो वो अपने पास आ जाएगा कोस स्क्वायर साइन ए कोस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बन गया भाई। अब देख लो कैंसिल वैंसिल कुछ हो रहा है तो ये सर इसमें अपन साइन ए कॉस ए प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे सर, इसमें हाँ हाँ अपन कॉमन बिल्कुल। सर हाँ ये साइन ए कॉमन लो एक प्लस बार, 1 का होल और स्क्वायर वो कॉमन ले साइन लेंगे, स्क्वायर ए कॉस ये स्क्वायर आ ए जाएगा 1 बन साइन जाएगा। ए कोस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए हाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा 1, बन जाएगा। ये 1 और अपॉन में कितना आ गया साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, है ना। अब देखो इस पूरे का भी होल स्क्वायर है, उसका भी पूरे का होल स्क्वायर है, दोनों का एक साथ में होल स्क्वायर में लिख सकता हूं, तो होल स्क्वायर ऑफ साइन ए कोस ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए कोस ए, ठीक है। अब साइन ए कोस ए का इसमें डिवाइड करो तो साइन ए कोस ए से साइन ए कोस ए कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1 और प्लस में 1 अपॉन साइन ए बनेगा कोसेक और 1 अपॉन कोस बनेगा सेक, तो आ जाएगा सेक ए कोसेक ए का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा फाइनल 1 प्लस सेक ए कोसेक ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस सेक ए कोसेक ए का होल स्क्वायर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे करना पड़ेगा सर और कोई दूसरा मेथड है क्या? नहीं, है ना। तो वैसे कर एक मेथड और ये हो सकता है, ए की वैल्यू 0 डिग्री रख लो, ए की वैल्यू 0 डिग्री रखो, आंसर मैच करवाने के लिए बोल रहा हूँ, ए की वैल्यू 0 डिग्री रख लो, जो आंसर आ रहा है वो वहां भी 0 रखो, देखो कौन से में सेम आ रहा है, अगर एक में सेम आया तो आंसर वो हो जाएगा, 2 में सेम आया तो कोई फिर और तरीका करना पड़ेगा। तो मतलब ऐसे कर सकते हैं? अरे हाँ ऑप्शन टिक करवाना है तो क्या दिक्कत है? ओके। ठीक है और मैं अगर कोई दूसरी वैल्यू रख लूं जो मुझे 30 बिल्कुल डिग्री, बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस तो मजा आ गए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखना, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट तो वाली वैल्यू नहीं रखनी ना, इससे अच्छा वो 30 तो डिग्री फिर 30 रख लेंगे, 30 रख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपने को बोल रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस। देखो अपन जानते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट पक्का कितना होगा 0 ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2, 0 एंड 6, 0। बोला है जो -2, 0 से और 6, 0 से 6, 0 से इक्वल है। अब देखो पहले तुम खुद देख लो, दोनों तीनों एक लाइन में है, साफ है, इसमें टाइम लगाने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, दो तीनों एक लाइन में है, तो एक लाइन में मतलब पूरी डिस्टेंस देखो, 2 तो ये डिस्टेंस होगी, 6 ये डिस्टेंस होगी, तो टोटल 8 डिस्टेंस बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 8। तो 8 हो जाएगी, तो इससे 4 डिस्टेंस, इससे 4 डिस्टेंस, इससे 4 डिस्टेंस पहले क्या आएगा 2, 0। ठीक है, इससे 4 डिस्टेंस पहले कौन सा पॉइंट आया 2। अगर इधर से 4 देखना है तो 2 ये हो गई, 2 ये आ जाएगी, क्योंकि 0 -2 से आएगा -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, तो ये 4 ले लो, तो 2, 0 आंसर आ गया। अगर तुमको मैथमेटिकली सोल्व करवाना है तो क्या करोगे, इन दोनों का मिड पॉइंट पता कर लो, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों का क्या पता कर लो, मिड पॉइंट। सर आंसर 2, 0 है ना? हाँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट बोल रहा है ना, ट्राइंगल एबीसी इज, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल एट बी। क्या बोल रहा है अपने को, ऑब्ट्यूस कौन सा होता है भाई, 90 से ज्यादा होता है क्या? एक तो होता है एक्यूट, 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस होता है 90, पड़ेगा 80 से हाँ। एक्यूट एंगल होता है 0 से 90, ऑब्ट्यूस एंगल हाँ, होता है 90 से 180 के बीच का, है ना। देखो तो बोला एक एंगल कैसे ट्राइंगल, सकता है 90 से बड़ा? ये बोला है ट्राइंगल एबीसी इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है, मैंने एबीसी एक ट्राइंगल मान लिया, ऐसे लो ये मान लिया, ठीक है। ट्राइंगल ए इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एट बी, बी पे ऑब्ट्यूस एंगल है, बी पे, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, ठीक है।
और बोला ए डी परपेंडिकुलर सी बी, ए से डी पे, तो सिंपल सी बात है ऐसे बनेगा, ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगा, ध्यान रख लेना इसका, इसके अंदर नहीं आएगा, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे, ये तो ये अपने पास ए डी आएगा, ए डी परपेंडिकुलर बनेगा, समझे, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, अब ये छोटे वाले में भी क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बड़े वाले में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इन दोनों को सोल्व करवाना पड़ेगा। तो देख लो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अपने को, बोल रहा है AC की पावर 2 की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, AC की पावर 2, AC स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो AC स्क्वायर अपने को अगर निकालना है, ये वाला अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इस वाले में से निकालो, फिर इस वाले में से निकालो, दोनों को सोल्व करा के निकालनी पड़ेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये बोल रहा है, अपन जानते हैं AC स्क्वायर जो आएगा वो अपने पास बनेगा, क्या बनेगा, ए डी का स्क्वायर और प्लस में ये सर सी का आ गया क्या डी, अच्छा हाँ ठीक है है ना, ये AC स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा ए डी का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो DC तो अपने पास है ही नहीं, DC तो थी नहीं, अपने को तो उसकी फॉर्म में लिखना है, अपने को ABC की फॉर्म में लेना है आंसर। नहीं भाई, दे सकते हैं BD की फॉर्म में भी दे सकते हैं, अपने को देना है AB BC, AB और BC की फॉर्म में देना है। अच्छा, अब AB ये रहा, BC ये रहा। अच्छा बताओ, ये AD को क्या लिख सकते हैं, AD को लिख सकते हैं AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AD आंसर में नहीं है इसके, तो अपन AD को क्या लिख लेंगे, AD को लिख लेंगे AB का स्क्वायर हाइपोटेनियस माइनस बेस, है ना, तो ये मैं लिख लूंगा AB का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर, ये आ गया इसकी जगह पे। ठीक है, और DC ये रहा, D से लेके C, तो D से लेके C तक क्या बनेगा भाई, D से लेके C तक वाले को मैं लिखूंगा BD प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख रखा है, हाँ बस अब इसको सॉल्व करवा लो, तो आ जाएगा AB का स्क्वायर माइनस DB, DB भी नहीं है भाई, BC लिख रखा है, BC बताओ BC कैसे आएगा भाई, DB, अच्छा बताओ DB को BC की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, बोलो इसको, BC माइनस, DB को है ना? BC की फॉर्म में से पूरे में से BC माइनस BC, इस पूरे में से DC में से माइनस करा देंगे BC, सही है क्या? सर BC में से, हाँ ठीक है माइनस करवा देंगे, बाकी सारी चीजें सेम रख रखी है अपने ने। ओके, और प्लस के अंदर ये क्या आ जाएगा, BD प्लस BC का होल स्क्वायर। अब सोल्व करवा दो, तो आ जाएगा AB का स्क्वायर, इसको सोल्व करवाएंगे तो देखो DC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर माइनस, तो माइनस में BC का